नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 23 अप्रैल 2021 और दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान हुआ पूर्ण। जी हां दोस्तों, वहीं जानेंगे देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और विपक्ष ने की है मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग। इसी प्रकार की तमाम खबरें दोस्तों आगे जानेंगे, बस आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। गुजरात में 3,000 करोड़ की मूर्ति बनी और केरल में 58 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट। आज केरल जान बचा रहा है। जी हां दोस्तों, पूरे देश में कोरोना से त्राहिमाम मची है। कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ साथ मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि जितने लोगों की मौत बीमारी से नहीं हो रही है, उससे कई ज्यादा लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। जिस देश की सरकार के लिए अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट से ज्यादा महत्वपूर्ण मूर्ति है, वहां तो ऐसे ही हालात बनने थे। इसी बीच देश भर में केरल के ऑक्सीजन प्लांट की चर्चा हो रही है, जहां से पूरे देश के अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है और उसकी सराहना की जा रही है। देश के जाने माने पत्रकार ओम थानवी ने ट्विटर पर गुजरात मॉडल और केरल मॉडल की तुलना करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा है कि गुजरात मॉडल बनाम केरल मॉडल। उन्होंने खड़ी की 3,000 करोड़ की मूर्ति और केरल ने महज 56 करोड़ रुपए में बनाया ऑक्सीजन प्लांट, जो दूसरे प्रदेशों के भी आज आ रहा है काम। गुजरात मॉडल का सच धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस पर से पर्दा तो हटने लगा है। गुजरात मॉडल आम आदमी की लाशों पर खड़ा पूंजीवादी का सबसे घटिया मॉडल है। कोरोना पीड़ित मरीजों को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देश के 12 राज्य ऑक्सीजन की भारी किल्लत झेल रहे हैं। देख सकते हैं, ये बड़ा खुलासा हुआ है रिपोर्ट के माध्यम से। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। बिहार में कोरोना मरीज भगवान भरोसे। नीतीश सरकार ने खुद हाईकोर्ट को बताया, ना ऑक्सीजन है और ना ही जांच मशीनें। बिहार में सब कुछ राम भरोसे है। इस समय सरकारी अस्पताल को फुल बताकर मरीजों को लौटाया जा रहा है ताकि प्राइवेट अस्पताल उसका लाभ उठा सकें, जबकि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त बेड खाली हैं। हद तो यह है कि जिन प्राइवेट अस्पतालों को छूट दी गई है, सरकार ने यहां तक नहीं देखा कि उनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था है या फिर नहीं। जिन्हें डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया, वहां न्यूनतम जरूरी एक्सेस सुविधा तक नहीं है। आपको दोस्तों बताते चलें, वहीं दोस्तों आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट के कुछ सवालों के जवाब से राज्य सरकार ने अपनी ही पोल खोलकर रख दी है कोर्ट के सामने। देख सकते हैं, स्थिति बेहद ही खराब है बिहार में और नीतीश सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है विपक्ष का, और इस्तीफे का दबाव भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। एक और खबर जानते हैं। मोदी सरकार पर भड़के बॉलीवुड एक्टर, बोले तानाशाह को सिर्फ सत्ता से प्यार है। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान केआरके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। केआरके ने सरकार पर भड़ास निकालते हुए लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे। अगर लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस बात के लिए जिम्मेदार कौन है। केआरके यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में आज तक जितने भी तानाशाह हुए, उनमें से किसी ने भी किसी भी कौम का भला नहीं किया। हर एक तानाशाह ने सिर्फ एक कौम का इस्तेमाल करके जनता पर राज किया है। तानाशाह पहले एक समुदाय को निशाना बनाता है, उनसे निपटने के बाद दूसरे और तीसरे की तरफ जाता है। उसको सिर्फ पावर से प्यार होता है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है अस्पतालों में, जिस पर यहाँ पर आड़े हाथों लिया है बॉलीवुड के एक्टर केआरके ने मोदी सरकार को, और पीएम मोदी पे साधा है सीधा निशाना। एक और खबर जानते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने लगाई है इलेक्शन कमीशन को फटकार, कहा टीएन सेशन का 10% भी काम कर लेते तो बंगाल की ये हालत ना होती। एक तरफ देश कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका से जूझ रहा है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है। वहां कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए चुनाव लड़ा जा रहा है। राजनीतिक रैलियों के जरिए ये बीमारी और भी तेजी से फैल रही है। इसी कारण कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को अधिकार होने के बावजूद जरूरी कदम न उठाने को लेकर फटकार भी लगाई है। हमारे सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन वो कोरोना वाले समय में चुनाव को लेकर क्या कर रहा है। चुनाव आयोग केवल सर्कुलर पारित कर रहा है और बाकी सब लोगों पर छोड़ दे रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के पास इसे लागू करने का अधिकार है। हाई कोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। इसी के साथ कोर्ट ने आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेगा तो कोर्ट एक्शन जरूर लेगा। इसके अलावा भाजपा के दूसरे बड़े नेता भी पश्चिम बंगाल में लगातार रैली कर रहे हैं। अमित शाह तो मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार है हमारा रैली करना और हम तो रैली करके ही रहेंगे, चाहे कोरोना कितना भी फैले या बढ़े।
हमें इससे क्या लेना देना है। वहीं आपको दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी थी, लेकिन बीजेपी के बेशर्म नेता यहां पर मानने को ही तैयार नहीं हैं। महामारी के बीच कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार की बेशर्मी, दिल्ली तक अखबारों में छपाया विज्ञापन, किया मोदी का गुणगान। पूरे देश में जब कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है, वैसे में सारी मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखते हुए कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा पीएम मोदी की चापलूसी में लगे हुए हैं। दिल्ली के सभी बड़े अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सीएम येदियुरप्पा की ओर से पीएम मोदी को बधाई दी गई। इसमें बेंगलुरु मेट्रो विस्तार के लिए पीएम मोदी का आभार प्रकट किया गया। पत्रकार रोहिणी सिंह ने इस विज्ञापन पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस भयंकर महामारी के बीच इस चापलूसी का मतलब आखिर क्या है। इस माहौल में इस भारी भरकम खर्च वाले विज्ञापन को दिल्ली में छपवाने का मकसद क्या है। इस महामारी में जब सरकार को अपने संसाधन राज्य में कोरोना से लड़ने में खर्च करना चाहिए था, तब कर्नाटक की भाजपा सरकार पीएम मोदी की चापलूसी में करोड़ों रुपए फूंक रही है। कोरोना के सक्रिय मामलों में कर्नाटक का स्थान तीसरा है। कोरोना वायरस की वजह से हो रही मौतों के मामले में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। वहीं देख सकते हैं, ऐसे हालात में भी मोदी की चाटुकारिता में करोड़ों रुपए विज्ञापन में फूकने यहाँ पर किस औचित्य के तहत सही समझा जा सकता है। यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई। देख सकते हैं किस प्रकार से सीएम येदियुरप्पा प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी में लगे हुए हैं, जबकि जनता कोरोना वायरस के कारण लगातार परेशानियां झेल रही है। आचार्य प्रमोद का पीएम मोदी पर तंज, ऑक्सीजन नहीं दे सकते तो इस्तीफा ही दे दो, आत्मनिर्भर देश है, खुद संभाल लेगा। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मची हाहाकार तबाही के कारण दुनिया भर में देश की आवाज सुनाई दे रही है। हर दिन भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। खास तौर पर कई राज्यों में मरीजों के इलाज के लिए ना तो बेड्स मिल रहे हैं और न ही ऑक्सीजन। कई राज्यों में इलाज ना मिल पाने के कारण लोग अस्पतालों के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। दोस्तों, इस वजह से मोदी सरकार विदेशी मीडिया के निशाने पर भी आ गई। विदेशी मीडिया ने भी भारत की चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी चिंता भी जाहिर की है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस नेता और देश के धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस मामले में देश के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि ऑक्सीजन नहीं दे सकते तो अपना इस्तीफा ही दे दो, आत्मनिर्भर देश है, स्वयं संभल जाएगा। शहर के शहर शमशान करने वाले मोदी ने एक साल में एमएलए खरीदने और दाढ़ी बढ़ाने के अलावा आखिर क्या किया है। महामारी भारत में जनवरी 2020 में ही आ गई थी। पिछले लॉकडाउन के दौरान ही पता चल गया था कि इसके लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जरूरी होंगे। आज देश के सभी बड़े शहरों में सभी जरूरी चीजों की कमी है। एक साल में अपने भाषण देने, विधायक खरीदने और दाढ़ी बढ़ाने के अलावा प्रधानमंत्री ने आखिर क्या काम किया है। जो पीएम केयर फंड बनाया गया था वह जनता के केयर के लिए था या पीएम ने अपना चुनावी केयर करने के लिए बनाया था? वह फंड कहाँ गया? विपक्ष की मांग पर भी उसका ऑडिट क्यों नहीं होने दिया गया? आपका डंका दुनिया भर में बज रहा है, लेकिन जब 3 हफ्तों में हजारों लोग मर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात की जाएगी। इसके लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्यासा पानी बिना मर रहा है और ये डंका प्रसाद अब कुआं खोदने की तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रधानमंत्री अब वर्चुअल रैली करने की तैयारी में है पश्चिम बंगाल में। देख सकते हैं, ये बड़ी खबर निकल के आई है। एक और खबर जानते हैं। धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट से भारत को झटका। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन से मांग की गई है कि वो भारत सहित 4 देशों को धार्मिक आजादी के मामले में कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि चिंताजनक हालात वाले देशों की लिस्ट में रखें। बाइडेन प्रशासन से यह सिफारिश पिछले साल यानी कि 2020 में भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति को लेकर की गई है। भारत के अलावा अमेरिकी कमीशन ने जिन 3 देशों को इस लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है उनमें रूस, सीरिया और वियतनाम भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है। आयोग ने भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति चिंताजनक बताई है। आयोग ने भारत को विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में शामिल किए जाने की सिफारिश की है। देख सकते हैं, ये बड़ी खबर निकल के आई है। बाइडेन प्रशासन लगातार मोदी सरकार से नाराज है और मोदी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक सख्त कदम उठाता जा रहा है। सोनिया गांधी की पीएम मोदी को चिट्ठी, एक वैक्सीन के 3 दाम कैसे संकट के वक्त मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रहा है। केंद्र सीरम इंस्टीट्यूट ने बीते दिन अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के दाम जारी किए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग दाम तय किए गए हैं। अब इसी मसले पर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं।
सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जब इस वक्त अस्पतालों में बेड्स, दवाई, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे वक्त में सरकार इस तरह की मुनाफाखोरी की इजाजत आखिर कैसे दे सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए वैक्सीन के अलग अलग दाम तय किए हैं। इससे सीधा बोझ आम इंसान पर ही पड़ेगा। देख सकते हैं सोनिया गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। वहीं दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, आप सभी को बताते चलें। कोरोना के खौफ के बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसान अब भी डटे। आंदोलन खत्म करने पर राकेश टिकैत ने कही है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इसके बावजूद नए कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 147 दिनों से जारी है। कोरोना के खौफ के बीच दिल्ली की सीमाओं पर अब भी किसान पूरे जोश के साथ डटे हुए हैं। किसान संगठन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों को यहां से यानी कि धरना स्थल से जाने के लिए नहीं कहेंगे। हम यहां 5 महीने से हैं, ये तो अब हमारा गांव है। यहाँ कैंप लगवाया जाए, हम वैक्सीन लगवाएंगे, हम यहाँ कम लोगों को रखेंगे और बैठक नहीं होगी, लोग आते जाते रहेंगे। कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह से कहा कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। दोस्तों, आपको बताते चलें, कांग्रेस ने गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस बुरी स्थिति के बावजूद भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव सातव ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए कई रचनात्मक सुझाव दिए, लेकिन राज्य सरकार ने विपक्ष का मजाक बनाया। उल्लेखनीय है कि गुजरात में कोरोना वायरस के 12,500 नए मामले सामने निकल के आए हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, लगातार देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। यहाँ पर दोस्तों, ये आज की बड़ी खबर और मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे थे आप तक पहुंचाए हैं HRI न्यूज के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो